दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली में बिल वाइज के आगे के दो और टाइप्स क्या होते हैं। पीछे के चैप्टर 11 में मैंने आपको दो बिल वाइज बताए थे, इनके नाम मैंने आपको बताए थे न्यू रेफरेंस यानी न्यू रेफ, और दूसरा मैंने आपको बताया था AGST यानी एडजस्ट। तो ये दो बिल वाइज मैंने आपको ऑलरेडी पीछे के चैप्टर में बताए थे। आज के इस चैप्टर में मैं आगे के दो बिल वाइज और कवर करने वाला हूँ, इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखें, जैसे कि पीछे के चैप्टर्स आप पढ़ते चले आ रहे हैं। वीडियो को ध्यान दें, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर स्किप कर दिया जाता है तो कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो छूट जाती हैं। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको आगे के दो और बिल वाइज बताता हूँ। तो अगर आप डायरेक्टली इस चैनल पर आ गए हैं या आपने डायरेक्टली ये चैप्टर 12 ओपन कर लिया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैप्टर 11 पढ़ लें, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये चैप्टर 11 का नेक्स्ट पार्ट है। तो आगे चलिए हम देखते हैं कि बिल वाइज और दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, और मैं यहाँ पर उन दोनों बिल वाइज के बारे में आपको बता देता हूँ कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों तीसरा बिल वाइज जो होता है न्यू रेफरेंस और एडजस्ट के बाद, इसे हम लोग एडवांस कहते हैं। एडवांस क्या होता है? जब हम किसी से परचेज़ करते हैं और उस समय हम आइटम परचेज़ तो कर लेते हैं, लेकिन आइटम हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन हम पेमेंट कर देते हैं। यानी हमने पहले ही किसी व्यक्ति को पेमेंट कर दी है, अभी हमने ख़रीदा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एडवांस हो जाता है। इसके अलावा जब हम किसी आइटम को सेल करते हैं कस्टमर को, लेकिन कस्टमर से उस समय हमें पेमेंट पहले ही रिसीव हो जाती है, ठीक है। यानी हमने किसी आइटम को सेल किया है, अभी हमने सेल किया नहीं है, लेकिन कस्टमर ने हमें एडवांस में पैसा जमा करके दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में भी एडवांस हो जाता है। यानी पेमेंट चाहे पहले आ जाए, चाहे हम पेमेंट पहले दे दें, दोनों ही कंडीशन में एडवांस होता है। इसके अलावा ऑन अकाउंट क्या होता है? देखिए, कभी कभी जब हम किसी कस्टमर के साथ में कोई लेन देन करते हैं, चाहे हमने परचेज़ किया चाहे सेल किया, लेकिन उस समय ऑन स्पॉट कस्टमर की कोई डिटेल अवेलेबल नहीं होती है। जैसे ना तो हमें उसका बिल नंबर प्राप्त होता है और ना तो उसका ड्यू डेट हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक जनरल एंट्री बना लेते हैं, जिसे हम लोग ऑन अकाउंट कहते हैं। तो ऑन अकाउंट का इस्तेमाल टैली में आप तब करें जब आपके पास कस्टमर की डिटेल्स अवेलेबल ना हो और ऑन स्पॉट आपके पास कोई जानकारी ना होने की वजह से आप इसको ऑन अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दो एग्ज़ाम्पल लेंगे। पहला एग्ज़ाम्पल मैं एडवांस का करूँगा और एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल के अनुसार मैंने आकाश कुमार को एडवांस में पेमेंट किया है 25,000 रुपया 1 तारीख को। उसके बाद मैंने तीन बार में आकाश से परचेज़ किया है। पहली जो परचेज़ मैंने की है 25,000 जमा करने के बाद 12,000 की। दूसरी परचेज़ जो मैंने आकाश से की है वो 2,000 की है। इसके अलावा मैंने तीसरी परचेज़ जो आकाश से की है 6,000 की। कुल मिला के मैंने आकाश को 25,000 एडवांस में 1 तारीख को दिया था, और अब तक 4 तारीख तक मैं उस 25,000 में से लगभग इतने परचेज़ कर चुका हूँ। तो इसका रिकॉर्ड मैंने नोट करना है। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल 2 में मैं ऑन अकाउंट का एग्ज़ाम्पल लूँगा। इस एग्ज़ाम्पल में मैंने 1/4/2020 को संजीव कुमार को सेल किया है 17,000 रुपये का आइटम, लेकिन उसका कोई ड्यू नहीं है और ना तो कोई बिल नंबर हमें प्राप्त हुआ है। ना तो कोई ड्यू है, ना तो कोई बिल नंबर हमें प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस केस में अगर कस्टमर के, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, कस्टमर का कोई ड्यू डेट नहीं है या कोई बिल नंबर नहीं प्राप्त होता है, तो हम उसे ऑन अकाउंट में एंट्री कराएंगे। तो ये दो एग्ज़ाम्पल दोस्तों मैंने आपको दिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक लाइव वीडियो देखते हैं, और लाइव वीडियो में मैं आपको ये करके टैली में दिखाता हूँ कि हमें कहाँ कहाँ सेटिंग करनी है, कहाँ कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ कहाँ हमें ट्रांजेक्शन करना है और कहाँ से हम रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इन दोनों एग्ज़ाम्पल के टैली में लाइव रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम्पल 1 देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पीछे वाले चैप्टर में आपको बताया जा चुका है कि मैं एक नई कंपनी फिर बना लेता हूँ। अगर आपके पास पहले से कंपनी बनी हुई है तो आपको नई कंपनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी की डिटेल वैसे ही रहेगी, नेम, कंट्री, स्टेट और डेट आप जो चाहें वो सेट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर की, और एक्सेप्ट कर देंगे। कंपनी क्रिएट होने के बाद सेटिंग भी कर लेंगे। दोस्तों सेटिंग भी वही है जो कि पीछे वाले चैप्टर में बताया था।
बिल वाइज के चारों टाइप में से कोई भी करेंगे तो आप यही सेटिंग करेंगे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को आपको अकाउंटिंग फीचर F11 में जाकर यस करना है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं उन्हें आप नो कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। F11 में सेटिंग करने के बाद वैसे ही है, F12 ऑप्शन पर आप जाएंगे दोस्तों और यहाँ से वाउचर एंट्री में जाके आप सेटिंग कर लेंगे। वाउचर एंट्री में भी वही सेटिंग है, यूज CRDR ऑप्शन यस रहेगा, जो बिल वाइज डिटेल यस रहेगा, एक्सपेंड इनटू मल्टीपल लाइन यस रहेगा। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शंस आप नो कर सकते हैं, इसमें ऑटो एक्सेप्ट हो जाता है। सेटिंग होने के बाद अब हम एग्जांपल पर अपने आते हैं और एग्जांपल में जो हमने माना है उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल में अगर आप देखें तो मैंने पेमेंट किया है आकाश कुमार को एडवांस में, तो एक लेज़र मैं आकाश कुमार के नाम से बनाऊंगा और क्योंकि मैं बाद में परचेज़ भी करूंगा उससे, तो मैं एक लेज़र परचेज़ के नाम से बनाऊंगा, यानी मैं 2 लेज़र बनाऊंगा, एक आकाश कुमार के नाम से, एक परचेज़ के नाम से। अकाउंट इन्फो में मैं जाऊंगा, यहाँ से मैं लेज़र्स पर जाऊंगा, सिंगल लेज़र में क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं आकाश कुमार के नाम से एक नया लेज़र बना लूँगा। यह उस पार्टी का नाम है जिसको मैंने एडवांस में पेमेंट दे रखा है। आकाश से मैं बाद में, ध्यान दें, आकाश को मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उससे बाद में परचेज़ भी करूँगा। तो जब बिल वाइज करें तो आकाश का अंडर हम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लगाते हैं, बल्कि उसे हम सिंडिकेटर मानकर चलते हैं क्योंकि हम उससे खरीदेंगे और मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल ऐसा रहना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग जो है डायरेक्ट एक्सपेंस लगा देते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लगाना है और दूसरा लेज़र आप परचेज़ का बना लेंगे। परचेज़ का वैसे ही रहेगा सेम परचेज़ अकाउंट और बाकी कोई भी ऑप्शन होगा आप उसे नो कर दीजिएगा। तो ये 2 लेज़र आप बना लेंगे, एक सिंडिकेटर का बन गया आकाश का और एक परचेज़ का बन गया परचेज़ अकाउंट के लिए। अब चलिए हम एंट्री करते हैं। पहला जो हमने ट्रांजैक्शन आकाश कुमार से किया है वो 1 तारीख को किया है और बिल नंबर 108 पे 10 दिन के लिए ड्यू दिया गया है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले मैंने पेमेंट ही किया है, तो डेट पहले से ऑलरेडी यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट वाउचर, और यहाँ पे मैं डेबिट पे आकाश कुमार को लगाऊंगा क्योंकि मैंने आकाश कुमार को पेमेंट किया है। आकाश कुमार को मैंने 25,000 रुपये पेमेंट किया है, तो अमाउंट में, डेबिट अमाउंट में मैं 25,000 एंट्री कर दूंगा। उसके बाद बिल वाइज की विंडो आने के बाद यहाँ से मैं एडवांस सेट कर दूंगा क्योंकि मैंने उसे एडवांस दिया है। एडवांस सेट करने के बाद मैं बिल नंबर 108 सेट करूँगा जैसा कि मैंने यहाँ पर माना हुआ है। और यहाँ पर ड्यू डे 10 डेज़ में इंटर कर दूँगा। इसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। कैश में मैंने पेमेंट किया है तो मैं कैश सेट कर दूँगा, उसके बाद मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से मेरा पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब हम इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि ये कहाँ से दिखाता है। इसके लिए वहीं पर जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं पूरा 25,000 पेंडिंग दिखा रहा है, यानी मैंने अभी पूरा 25,000 पेमेंट कर रखा है, अभी मैंने कोई भी परचेज़ नहीं किया है। तो ये पहली एंट्री होने के बाद की रिपोर्ट है। तो चलिए आगे आकर के जो हमने 3 इंस्टॉलमेंट में परचेज़ किए हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में दोबारा आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद मैं F9 दबा के परचेज़ करूँगा। 2 तारीख को मैंने परचेज़ किया है, तो 2/4/2020 में टाइप कर देता हूँ। परचेज़ मैंने आकाश कुमार से किया है क्योंकि मैंने आकाश कुमार को पेमेंट किया था, तो मैं परचेज़ उससे करता हूँ। परचेज़ अमाउंट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। परचेज़ मैंने 12,000 का किया है, एडजस्ट कर दूँगा मैं इसको उसी बिल नंबर पे, बिल नंबर 108 पे, और मैं यहाँ पर इसको डेबिट में परचेज़ लगाकर एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से पहला इंस्टॉलमेंट यानी पहला परचेज़ मैंने एंट्री कर दिया। इसके बाद 3 तारीख को मैंने जो है दूसरा परचेज़ किया है। तो दोस्तों मैं एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डेट को 2 ही मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ बिल नंबर 108 पे, और यहाँ पर भी मैंने परचेज़ कर दिया। इसी प्रकार तीसरी परचेज़ भी मैं एंट्री कर लेता हूँ, इसे भी मैं 2 तारीख पे कर लेता हूँ एजुकेशनल वर्जन होने की वजह से, लेकिन ये मान के चलता हूँ कि 4 तारीख को हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट में टाइप करूँगा। ये अमाउंट है 6,000 रुपीज़, तो मैं 6,000 यहाँ पे टाइप कर दूँगा।
और इसे भी एडजस्ट कर दूंगा। ध्यान रहे पहली बार एडवांस हुआ था, बाकी सभी में एडजस्ट होता रहेगा उसी बिल नंबर पे। एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट होने के बाद ये सारी एंट्रीज़ हो जाती हैं। अब हम इनकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर हम एग्जांपल देखें, रिसीवेबल में देखेंगे, आउटस्टैंडिंग में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है। अभी 5,000 की पेंडिंग बची हुई है, यानी अभी भी मैंने जो एडवांस पेमेंट किया था आकाश कुमार को, उसमें से मेरा 5,000 उसके पास बचा हुआ है, तो मैं इसे भी परचेज़ कर लेता हूँ। तो मैं एक एंट्री और कर लेता हूँ, 2 ही तारीख पे कर लेता हूँ। और मान लिया कि मैंने वो जो बचा हुआ 5,000 था वो भी परचेज़ कर लिया। सेम एंट्री रहेगी, आकाश कुमार क्रेडिट रहेगा। 5,000 का मैं अमाउंट टाइप करूँगा, एडजस्ट कर दूँगा बिल नंबर 108 पे, और यहाँ से मैं परचेज़ कर लूँगा। इस प्रकार ये सारी एंट्री हो जाती है। सारी एंट्री होने के बाद मैं इसका पूरा रिपोर्ट देख सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर जा कर के देखूँगा आउटस्टैंडिंग में, तो यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं दिखाएगा। ये पूरा बिल क्लियर हो गया। तो जब बिल क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर डाटा नहीं शो करेगा, ये मैंने पहले भी बताया था। तो हम इसको डे बुक से देख सकते हैं। एक ऊपर आने के बाद ये डिटेल आप देख सकते हैं, या आप डेट चेंज करके बाकी पीछे की भी ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं। F2 दबाना होगा, यहाँ से आप फ्रॉम टू सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 1/4/2020 से लेकर के 2/4/2020 तक का डाटा पूरा देखना है, तो मैं यहाँ से डेट सेट कर दूँगा। तो ये सारे डिटेल आ जाते हैं कि मैंने आकाश से कब पेमेंट किया था, आकाश से कब परचेज़ किया था, ये डिटेल आ जाती है। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम्पल कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल 2 पर। एग्ज़ाम्पल 2 में हमने ऑन अकाउंट किया हुआ है, तो मैं ऑन अकाउंट की भी एंट्री करके आपको दिखाई देता हूँ। एग्ज़ाम्पल 2 में आप देख सकते हैं संजीव कुमार को मैंने सेल किया है। तो यहाँ पर मैं 2 लेज़र बना लूँगा, सेटिंग वही रहेगी, सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है। तो संजीव कुमार को सेल किया है, तो इसके लिए मैं एक लेज़र बना लूँगा यहाँ पे सेल्स का। संजीव कुमार का पहले बना लेता हूँ, उसके बाद सेल का बना लूँगा। संजीव कुमार को मैंने सेल किया है, तो संजीव कुमार सन्डे डेप्टर्स हो जाएगा। और बेंटेल बिल बाय बिल यस रहेगा। इसके बाद सेल का कर दूँगा, सेल का सेल्स अकाउंट हो जाएगा, और बाकी कोई भी ऑप्शन होगा उसे नो कर देंगे। तो जब हम दूसरा एग्ज़ाम्पल करते हैं तो उसके रिक्वायरमेंट लेज़र हम बना चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ही एंट्री है। तो मैंने 1/4/2020 को संजू को 17,000 का सेल किया है। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं ये भी आप देख सकते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, क्योंकि सेल हुआ है तो F8 बटन दबा सकते हैं, या सेल बटन दबा देंगे, डेट वही रखते हैं। तो मैंने संजीव कुमार को 17,000 का सेल किया है, तो मैं यहाँ पर डेबिट अमाउंट पे 17,000 लगा दूँगा। 17,000 मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको ऑन अकाउंट लगाना है बिलवाइज में। बिलवाइज में जब आप ऑन अकाउंट लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ना तो बिल नेम पूछेगा, नहीं ना तो बिल नंबर पूछेगा, और ना तो ड्यू डेट पूछेगा। सीधे अमाउंट आपका ले लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे डेबिट पे क्रेडिट पे सेल कर देंगे। तो इस तरीके से ये एंट्री भी हो जाती है। तो ऑन अकाउंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई डिटेल नहीं पूछता, ड्यू डेट और बिल नंबर नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी एंट्री होने के बाद आप इसे डे बुक में देख सकते हैं। ये संजीव कुमार का डाटा आप देख सकते हैं। तो ये संजीव कुमार का डाटा हमारा सेव हो गया है। तो ऑन अकाउंट के लिए आपको यहीं से देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई बकाया नहीं होता, तो ये हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में नहीं देखना है, यहीं से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ट्यूटोरियल, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है बिल वाइज। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में बने रहें।